अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इजी कटिंग स्टिचिंग ईसीएस चैनल में मैं आपकी खिदमत में नई वीडियो लेके हाज़िर हूँ। ये फ्रेंड, ये एक बेबी कंबल जिसमें बच्चों को लपेटते हैं वो कंबल है और उस कंबल का हम ना बनाएंगे बेबी गर्ल का सूट आज। ये फ्रेंड, ये देखिए, ये मैंने कंबल को डबल करके फैब्रिक को, तो उसको मैंने ये 26 इंच जो है इसकी लेंथ कट करूँगी। ये तकरीबन 25 इंच जो है ना रेडी रह जाएगा बन के। ये फ्रेंड, ये कंबल एक्स्ट्रा घर में पड़ा हुआ था, मैंने सोचा कि चलिए इसका कुछ बना लेते हैं, किसी बेबी को सूट गिफ्ट कर देते हैं इसका बना के। और जो लेसेस हैं ये भी घर में एक्स्ट्रा पड़ी हुई थी, तो वो इनके ऊपर लगा के मैं कर रही हूँ। ये जो पीस का मैंने शर्ट का पीस उतार लिया, दूसरी साइड का पीस उतार के ये मैं उसके लिए ट्राउज़र कट कर रही हूँ। ये देखिए, ये ट्राउज़र के 5 ही में से जो पीस बचेगा उसका हम बनाएंगे, आसन में डालेंगे ये म्यानी, क्योंकि ये ट्राउज़र की जो चौड़ाई है वो काफ़ी कम है। ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची का हम ना सूट बनाएंगे। बहुत ही इजी मेथड मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये इनके कंबल, बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, कंबल घर में एक्स्ट्रा ही पड़ा हुआ था, मैंने सोचा किसी को ना ये सूट प्यारा सा बना के गिफ्ट कर देते हैं। ये देखिए, ये जो 5 में से कपड़ा बचा है उसका मैं ये म्यानी डाल रही हूँ आसन में। मैंने इसको तिरछा कट कर लेना है, यहाँ से निशान जो लगाया उसके मुताबिक। फ्रेंड, ये आपको कपड़ा दिखाई दे रहा है, नीचे जो एक्स्ट्रा पीस है उसको हम काट के बिल्कुल आसन को बराबर कर लेते हैं। फ्रेंड, मैंने आपको 2 कलर की लेस जो है ना दिखाई हैं, ग्रीन और रेड। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि ग्रीन लेस लगानी चाहिए मुझे या रेड वाली, कौन सी अच्छी लगे। ये मैंने 2 पीस कट कर लिए हुए हैं। 26 इंच की लंबाई रखी है, ये शर्ट का है और इसका जो 5.5 इंच मैं तीरा कट करूँगी और स्टिच में आके ये तकरीबन 10 इंच टोटली रेडी रह जाएगा। 10 इंच ये इसका शोल्डर मैंने 6 इंच रखा है लंबाई इसकी। ये फिटिंग की सिलाई का निशान लगा रही हूँ, फिटिंग कटिंग करेंगे फिलहाल तो हम। इसकी जो चेस्ट है वो तकरीबन हम रखेंगे 14 इंच रेडी और मैं तकरीबन 16 इंच पे 15 इंच पे इसको कट कर रही हूँ मैं। फैब्रिक मोटा है, ये वूल कपड़े में है और इसको अलग-अलग 2 बार करके मैं कट कर रही हूँ, एक ही बार में कटिंग नहीं हो रहा है। ये बहुत ही प्यारा बेबी का गरम सूट बनेगा। ये फ्रेंड, ये देखें, हाँ जी, ये तकरीबन 13 इंच मैंने इसकी चेस्ट रेडी रखनी है। आगे वाली जो साइड है उसको मैं शोल्डर की डीप कटिंग कर रही हूँ, ऊपर से भी थोड़ा डीप और शोल्डर से भी थोड़ा डीप कर रही हूँ। ये मैं 2 इंच खुला रख रही हूँ इसका गला। ये नेक की कटिंग 2 इंच और डीप इसको 3 इंच कर रही हूँ। ये बिल्कुल मैंने राउंड शेप में नहीं करना, थोड़ा सा मैं वी शेप में कट करूँगी इसको। बैक साइड तकरीबन मैंने 1.5 इंच डीप रखी है। ये जिप का निशान लगा लिया। ये फ्रेंड, जो साइड से कपड़ा बचा था इसका, इस फैब्रिक से हम ना इसके बाजू रेडी करेंगे। बाजुओं की चौड़ाई बहुत कम है, ये इसके अंदर हम ना जोड़ डालेंगे। ये जोड़ डाल के अभी भी कपड़ा कम है, लेकिन जो फिटिंग में से निकला है हमारा पीस उसको हम डाल के इसको मज़ीद इसकी जो चौड़ाई ज़्यादा कर लेते हैं। ये देखें, ये कमीज़ की फिटिंग में से जो पीस बचा था, एक साइड में मैं फिटिंग वाला पीस बचा हुआ लगा रही हूँ, दूसरी साइड में जो है ना सिंपल कपड़ा जो है हमारे पास वो लगा रही हूँ। ये देखिए फ्रेंड, ये इसके बाजू रेडी कर रही हूँ मैं। ये शोल्डर की कटिंग हो रही है। तकरीबन आगे से जो हॉल है बाजू का, उन्हें हॉल रखना है, 4 इंच रेडी रखना है और मैं तकरीबन 4.5 इंच पे इसको कट कर रही हूँ। जो बाजू की लंबाई है वो मैंने रखी है तकरीबन 12 इंच रेडी। आप मुझे बताएं कि रेड लेस लगानी चाहिए या ग्रीन वाली, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। ये मैंने बाजू ले ली हैं, बाजू के साथ जो मैंने जोड़ कट किए हैं उनको मैं सिलाइयाँ लगा के आपस में फिट कर रही हूँ। ये देखें, इसको डबल सिलाई लगा लेती हूँ। सेम यही ट्रिक मैं दूसरे बाजू पे भी अप्लाई करूँगी।
बाजू दोनों बन के रेडी हो चुके हैं। ये मैं सीधा कपड़ा ले लिया है, सॉरी मैंने इसको उल्टा ले लिया। उल्टे के ऊपर मैंने जिप को भी उल्टा ही रखा है। शर्ट की मैंने बैक साइड ली है, उसको मैंने उल्टा रखा है। उसके ऊपर जिप मैंने उल्टी ही रखी है। ये हम जो ना तैयार करेंगे जिप, ये तकरीबन जैसे वूल के कपड़े के ऊपर लगाते हैं ना जिप, सेम वही ट्रिक है। इसको फोल्ड ज़रा भी नहीं करेंगे, अंदर बाहर से कपड़े को नहीं फोल्ड करेंगे, ऐसे ही खुला छोड़ेंगे हम। ऐसे बहुत अच्छा लगेगा ये। मैंने लगा लिया। अब मैंने इसको सीधा कर लिया और दरमियान में से जहाँ मैंने जिप लगाई वहाँ से हम कट कर लेते हैं। ये देखिए कैंची के जो इर्द गिर्द सीजर के आपको दिखाई दे रहा है ना, ऐसे ही हम इसको खुला ही छोड़ देंगे। और यहाँ से मैं सीधा कर लेती हूँ। जहाँ से हमारी जिप जो ख़त्म हो रही है नीचे, जिप को हम खींच के अंदर वाली साइड पे कर लेते हैं। ये देखें, वेरी इजी मेथड। फ्रेंड ये हमारी जिप लग के रेडी हो चुकी है। अब हम इसको कर लेते हैं डबल सिलाई। फुट का एक पैर का मार्जिन रख के मैं इसको सिलाई लगा रही हूँ। तकरीबन शोल्डर हमने इस शर्ट का 6 इंच रेडी रखना है। ये फ्रंट साइड है गले की शर्ट की। ये देखें यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/2 इंच छोड़ के साइडों पे और मैं लेस लगाती जा रही हूँ इसके ऊपर। और बिल्कुल ढीले हाथ की मदद से लेस को हम ढीला करते जाएंगे हाथ की मदद से। इसको खींच के नहीं लगाएंगे, खींच के लगाएंगे तो इसमें सलवटें आ जाएंगी। ये मैं ग्रीन कलर में जो लेस है वो लगा रही हूँ। इसके साथ मैंने आपको दिखाई थी रेड कलर में भी। मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि मुझे रेड लेस लगानी चाहिए थी या कि ग्रीन ही अच्छी लगी है इसके ऊपर। मैंने देखे कितना प्यारा और नफीस सा कोना बनाया सिंपल तरीके के साथ। बहुत ही आसान तरीका ये कोना बनाने का। अब इसी लेस के दूसरे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी मैं। पहले एक किनारे पे लगाई है, इसको लेस को मैंने इसके ऊपर अच्छी तरह से फिक्स कर लिया है। अब मैं दूसरे किनारे पे सिलाई लगाऊंगी। और यहाँ पे ये जो मैं आपको जॉइंट दिखा रही हूँ, यहाँ पे ज़रूर सिलाई लगाएंगे। अगर सिलाई नहीं लगाएंगे तो यहाँ से उठा उठा रहेगा और बहुत बुरा लगेगा। फ्रेंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरे चैनल पे न्यू हैं आप तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन के बटन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मुझे कमेंट भी ज़रूर किया करें और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करें। अगर मेरा चैनल आपने पहले सब्सक्राइब किया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये शर्ट की बैक साइड ली है मैंने। बैक साइड पे मैं जिप के साइडों पे मैं लगा रही हूँ ये लेस। अब इसके दूसरे किनारे पे सिलाई लगा रही हूँ। ये सेम ट्रिक है फ्रंट और बैक पे लेस लगाने की। फ्रेंड इसके बाजू हैं, बाजू की मैंने उल्टी साइड ले ली है, उल्टा करके बाजू को रखा और लेस को भी मैंने इसके ऊपर उल्टा ही करके रखा है। सेम यही तरीका दूसरे बाजू पे अप्लाई किया है। अब इसको मैं लेस को फोल्ड करूंगी बाजू के ऊपर। ये देखें ये अब सीधी हो चुकी है और सीधी साइड पे आ गई है। अब इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊंगी ताकि ये मजबूत भी हो जाए और इसकी जो तहें हैं वो बैठ जाएं।
एक किनारे पे सिलाई लगाई, अब मैं दूसरे किनारे पे भी सिलाई लगाऊंगी सेम थ्रेड के साथ। इसी तरह मैंने दूसरा बाजू रेडी कर लिया है। ये फ्रेंड, ये शर्ट का जो दामन है फ्रंट वाला, उसके ऊपर लेस लगा रही हूँ मैं। बिल्कुल किनारे के पास पास मैं लेस लगा रही हूँ और खींचना लेस को ज़रा भी नहीं है। लेस हमारे पास बहुत कम बची। पीछे के जो बैक साइड का दामन है उसके लिए लेस नहीं बची, उसके लिए मैं ये शीटर लेस इस्तेमाल कर रही हूँ ग्रीन कलर में। ये बिल्कुल रेडीमेड स्टाइल में कुर्ती तैयार होगी। अम्ब्रेला शर्ट बना रहे हैं हम बेबी की। जी फ्रेंड, ये दामन को मैं सिलाई लगाने लगी हूँ। पहले इसके जो है कोने वाली यानी कि बाहर वाली जो सिलाई है पहले इसको लगाएंगे। मैंने इसको फोल्ड किया है और जब इसको मैंने पलटा है, पलट के ये देखिए सीधी साइड पे आ चुकी है, लेस भी सीधी हो गई और अब जो फ्रंट वाली कुर्ती है वो भी सीधा हो गया बिल्कुल कपड़ा। ये देखिए मैंने एक सिलाई लगा ली है, अब दूसरी सिलाई लगाऊंगी मैं। ये मशीन का जो फुट है ये देखें, यहाँ से पकड़ के उसको मैं ऊपर हल्का सा उठा के मैं सिलाई लगा रही हूँ। अगर ऊपर नहीं उठाएंगे तो लेस के ऊपर ना सरवटें आ जाएंगी, जगह जगह से इकट्ठी हो जाएगी और इसमें फिनिशिंग नहीं आएगी। जी फ्रेंड, ये देखिए कितने नफीस तरीके से ये लेस लग के बिल्कुल रेडी हो चुकी है। इसकी मैं अंदर वाली साइड भी आपको दिखाती हूँ। अभी ये देखें, अब ये बैक साइड का जो दामन है इसके ऊपर भी मैंने इसको फोल्ड कर लिया। ये देखें बिल्कुल सिंपल तरीके से, डबल फोल्ड नहीं करना, बस सिंपल तरीके से मैंने इसको अंदर मोड़ा है और इसके ऊपर पैर पैर के मार्जिन रख के सिलाई लगाती जा रही हूँ। बेबी का कंबल घर में पड़ा हुआ था एक्स्ट्रा, कितना प्यारा मैंने इसके साथ जो है ना बेबी सूट रेडी कर रही हूँ। अब मैं इसके तीरे की सिलाई लगा रही हूँ। इसके साथ अब मैं बाजू अटैच कर रही हूँ शोल्डर के ऊपर। ये देखिए, ये जो कट लगाया है यहाँ पे फिटिंग की सिलाई आएगी। तकरीबन मैंने ये 4.5 इंच इसका होल रेडी रखा है। बाजू मैंने जो ना कमीज के साथ अटैच कर लिया, मैं फिटिंग सिलाई लगा रही हूँ। ये लगाते हुए बिल्कुल दामन पे आ चुकी हूँ। ये फ्रेंड सिलाई लग के हमारी रेडी हो चुकी है। ये मैंने अरेब कपड़ा कट कर रखा है, ये मगजी के लिए मैं गले की मगजी लगा रही हूँ। अब बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई आएगी, लेस के बिल्कुल किनारे पे सिलाई आएगी। गले को मैंने बिल्कुल गुलाई नहीं दी, हल्की से मैंने इसकी वी शेप रखी हुई है। कपड़े के जो जॉइंट मैंने डाले हुए इसमें, उनको खोल खोल के हम सीधा करते जाएंगे ताकि ये एक जगह पे जुर्मट सा ना बन जाए। ये देखें, यहाँ पे मैंने इसको सीधा कर दिया। थोड़ा एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इसको फोल्ड कर लेते हैं। ये बिल्कुल पीछे वाली साइड पे जिप के ऊपर आ गया सिलाई ये वाली। ये फ्रेंड, अब हम सुई धागे की मदद से इसको फोल्ड कर लेते हैं और तरपाई करते हैं। कपड़े को फोल्ड कर करके मैं और हाथ की मदद से तरपाई लगाएंगे इसको। मैंने इसी तरह पूरे गले को मैं तरपाई कर लेती हूँ। ये तरपाई करके हमारा गला रेडी हो चुका है। ये बैक साइड दिख रही है आपको। ये फ्रंट, ये मैं जो ट्राउज़र है, ट्राउज़र के 5 पे लेस लगा रही हूँ।
मैंने ये देखें, ये जो मैंने मियानिया से कट की थी, मैंने आस्ते में सिलाई कर दिया इनको। पांचे की सिलाई लगा रही हूँ अब मैं। पांचे की सिलाई लगा के यहाँ से हम इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। ये देखें इलास्टिक के लिए। ये देखिए कितना प्यारा सा बेबी सूट बन के रेडी हो चुका है। ये तकरीबन 5 से 6 साल की बच्ची के लिए बनाया है मैंने। ये फ्रेंड, इसी के साथ मैं इजाज़त चाहती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान। बाय।